आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड क्लास 9th विषय हिंदी की वार्षिक परीक्षा को समझेंगे कि किस तरह से यह आपका मॉडल पेपर आता है और किस तरह से आपको हल करना है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए इसमें जो भी निर्देश दिए होते हैं इसको हम जान लेते हैं, या सेम टू सेम क्लास 10th के विद्यार्थियों के ही तरह है। तो आइए हम देखते हैं। समय आपका वही 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 70 नंबर, विषय हिंदी है, देख लीजिए। इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए होते हैं। जैसे पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खा में। तीसरा, खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके। और जो आपका अगला पॉइंट है, चौथे में खंड खा 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी कि उसी तरह से जैसे बोर्ड का जो पेपर आपका हो रहा है उसी तरह से सेम टू सेम आएगा। और इसमें जो भी आपके निर्देश दिए गए हैं वह सेम टू सेम उसी तरह से जो क्लास 10th में बोर्ड का पेपर है। तो आइए हम पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला आपका जो प्रश्न है, यहाँ आप लोग देख लीजिए। खंड का पहला, भारतेश्वर बाहुबली रास के कवि का नाम है दलपति विजय, मुनि जिन विजय, देवसेन या कुकुरिया। तो इसका उत्तर आपका होगा मुनि जिन विजय। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन हैं? भूषण, केशव, चंद्रबरदाई या दलपति विजय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा चंद्रबरदाई। अगला आपका प्रश्न है, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, परमाल रासों के रचयिता हैं नरपति नाल, दलपति विजय, भट्ट केदार या विद्यापति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये चारों विकल्प आपके गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा जगनिक। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल रहमान, नरपति नाल, अमीर खुसरो या धनपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तर आपका होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न आपका है, अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीत काल के या आधुनिक काल के। अमीर खुसरो कवि हैं, उत्तर होगा आदिकाल के। छठवां प्रश्न, भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है 1345, 1343, 1349 या 1377। तो इसका जो प्रारंभ है वह 1375 ईस्वी माना जाता है, यानी सही उत्तर इसका होगा 1377। सातवां आपका प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुलसीदास द्वारा रचित है और इसकी जो भाषा वह है ब्रज भाषा। अगला है, रस मंजरी के रचनाकार हैं कुंभन दास, अग्रदास, नंददास या हृदय राम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका उत्तर आपका होगा नंददास। नौवां आपका प्रश्न है, भक्ति काल की कृति है साकेत, पार्वती मंगल, कामायनी या पृथ्वीराज रासो। तो इसका उत्तर होगा पार्वती मंगल, जिसकी जो रचना है वह तुलसीदास जी ने किया था। 10वां आपका प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, भक्ति, कृष्ण भक्ति या राम भक्ति। तो उत्तर आपका होगा कृष्ण भक्ति। 11वां आपका प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता हैं कुंभन दास, नाभादास, नंददास या सुंदरदास। तो उत्तर होगा नंददास। 12वां प्रश्न है, तुलसीदास की रचना नहीं है रामलला, नहत, पार्वती मंगल, कवितावली या रामचंद्रिका। तो उत्तर आपका होगा रामचंद्रिका। 13वां प्रश्न है, जयचंद्र किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की, नरपति नाल की, भट्ट केदार की या विद्यापति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर होगा भट्ट केदार। अगला प्रश्न है, आदिकाल के कवि हैं सूरदास, भूषण, केशवदास या चंद्रबरदाई। 14वें प्रश्न का उत्तर होगा
चंद्र बरदाई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि 15वां प्रश्न। आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है, अपभ्रंश काल है ये, अपभ्रंश काल। मिश्र बंधु ने, राहुल संस्कृतियान ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? तो इसका उत्तर आप होगा महादेवी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है आपका 16वां प्रश्न। हाथ में हम क्या जाप करते हैं, दाना, मूर्ति, माला या राजा? ये तो आप वैसे भी उत्तर बता सकते हैं। हाथ में हम क्या जाप करते हैं, तो माला। साखी क्या है, दोहा छंद है, पद्य गद्य है, छंद है या दोहा? तो उत्तर इसका होगा दोहा। यह जो साखी है वह कबीर दास जी द्वारा रचा गया है, इनकी ही रचना का नाम है। अब 18वां प्रश्न देखते हैं। यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है, पानी, मोर, चकोर या बत्ती? यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है, तो उत्तर होगा बत्ती। अगला है काका कालेलकर का जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1885, 10 दिसंबर 1885, 20 दिसंबर 1885 या 28 दिसंबर 1885? तो सही उत्तर होगा 1 दिसंबर 1885। 20वां आपका प्रश्न है। महादेवी जी के भाई का नाम क्या था? जो महादेवी वर्मा आप पढ़ते हैं अपने बुक में। मनमोहन, जगमोहन, कृष्ण मोहन या हरिमोहन? तो उत्तर होगा मनमोहन। यानी जो आपका खंड का है उसमें सभी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और खंड बा में आपके वर्णात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। अब हम वर्णात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो 21वें में जो पहला दिया रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको एक पैसे दे देगा और इस पैसे से ही आपको उत्तर ढूंढना है। यानी कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं, सामने 2 प्रश्न, इसके जो उत्तर होंगे आपके इसी पैसेज में ही मिलेंगे। अगर आपको आ नहीं आ रहा, का नहीं आ रहा है, तो आप खा को हल कीजिए। यानी ऑप्शन आपको दिया रहेगा, चाहे का कीजिए या तो खा कीजिए। तो यह कस्तूरबा ने अपनी कृतनिष्ठा इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी वही प्रश्न दिए रहेंगे 3 प्रश्न। और तीनों प्रश्न के उत्तर आपको छांट कर लिखना। केवल पहला प्रश्न जो आपका कठिन थोड़ा होता है ऊपर ही, तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम यह आपको जानना पड़ेगा। 22वां आपका है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथन में, इसमें से आ, बा, सा 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों का उत्तर इसी में है, आपको छांट कर लिखना है। अगर वह नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदरपण कुटीर बना, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों को आप हल कर लीजिए। अब अगला प्रश्न जो आपका 23वें के का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यानी 2 दिए रहेंगे, या तो आप हल कीजिए और या तो आप ये हल कीजिए। यानी आ में 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 दिया गया है अथवा करके, या तो आप आ हल कीजिए या तो आप बा हल कीजिए। इन दोनों में से केवल आपको एक ही हल करना है, या तो आ कीजिए या तो बा कीजिए। अब इसी का यानी 23वें का खा दिया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आप चाहे ये 2 लाइन हल कीजिए या तो ये 2 लाइन हल कीजिए, इसी को केवल आपको हल करना, यानी इन दोनों में से केवल एक। अगला है सारांश जो आपका दिया रहता है, इसमें आपके दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए अथवा दीपदान कहानी के आधार पर उसकी नायिका पन्नाधाय का चरित्रांकन कीजिए। यह आपका 5 नंबर का होगा और आपको केवल एक हल करना, या तो दीपदान एकांकी का कथासार या तो इसकी जो नायिका है उसका वर्णन कीजिए। अब 25वां का जो का है आपका, इसमें से निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम। यानी तीनों में से किसी एक का विस्तार सहित आप लोग इसका जीवन परिचय लिख दीजिए और अंतिम हेडिंग रचनाएं लिखकर केवल 2 रचनाएं लिख दीजिए, या इसमें से एक हल करना है। और खा में से भी वही चीज़ दिया है जो कि आपका इसमें पद्यांश यानी
कविता से दिया है मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त या संत रैदास में से एक का हल करके रचनाएं, 2 रचनाओं का नाम लिख दीजिए। 26वां आपका प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 27वां, निम्नलिखित में से 2 प्रश्न यानी 4 प्रश्न दिए गए, इसमें से केवल 2 का उत्तर आपको संस्कृत में ही देना है। और 28वां जो आपका प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरा एवं लोकोक्ति में से किसी एक, यानी 4 दिया है, चारों में से केवल एक ही हल करना है। 29वां आपका दिया रहेगा, संस्कृत में अनुवाद करना है किन्हीं 2 का, यानी कि आपको 5 दिया रहेगा, केवल आपको 2 का हल करना है, वो भी संस्कृत में। और जो आपका अंतिम प्रश्न होगा, सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निदेशक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा आप विद्यालय में पढ़ते हैं, फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस तरह का आपका पेपर क्लास 9th में हिंदी का आएगा। और वे बच्चे जो 10th अगले साल 10th में जाएंगे 9th से, वे सेम टू सेम इसी तरह का उनका मॉडल का पेपर रहेगा बोर्ड एग्जाम का। तो आप अपनी तैयारी इसी समय से शुरू करें और इसी मॉडल पेपर के आधार पर, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।